Sirmor News presents News at 9 in association with Bhushan Jewellers, Solan. पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। राजधानी शिमला में युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय से ओल्ड बस स्टैंड तक विरोध रैली निकाली और चक्का जाम किया। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम न होने पर उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। चलते हो इन्होंने 75 रुपए बढ़ा दिए। आज समझ सकते हैं ये वही सरकार है जो कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। इन्हें शर्म नहीं आती? जिस मैंडेट को इनको मिला था, जो लोगों ने इन्हें मैंडेट दिया था, उस मैंडेट के साथ भी इन्होंने गद्दारी की। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल 105 रुपए डॉलर प्रति बैरल था, लेकिन उस समय भी इतनी महंगाई के बावजूद 72 रुपए लीटर पेट्रोल और 50-53 रुपए का डीजल मिलता था। आप समझ सकते हैं कि पिछले 6 सालों में इन्होंने आम जनता की रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख दी है। मैं सिलेंडर के दाम आप देखिए, जब हमारी यूपीए की सरकार थी 432-430 रुपए का सिलेंडर आता था। आज आप देख सकते हैं कि इनके समय में सिलेंडर के जो दाम है वो आसमान को छू रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या इस तरह से ये सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं? जब लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे तो लोग कैसे जिएंगे? कैसे सबका साथ होगा? कैसे सबका विकास होगा? जिस तरीके से ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि कर रही है लगातार, मैं बताना चाहूँगा पिछले 1 साल में 12 से 13 रुपए की वृद्धि हुई है। उसको लेकर आज हिमाचल युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया, जगह जगह चक्का जाम किया गया, जिसका एक मैसेज एक सरकार को, जो गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाना था कि जो गूंगी बहरी सरकार है, लगातार जिस तेज़ी से वृद्धि हो रही है उसके बावजूद भी ये सरकार चुप्पी साध के बैठी है और कहीं ना कहीं मुद्दों से डाइवर्ट हो रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने धर्मशाला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल में संपन्न हुए नगर निकाय व पंचायत चुनाव में भाजपा को वोट जबरदस्त जीत मिली है। उन्होंने कहा कि 3,570 पंचायतों में से 2,395 पंचायतों के प्रतिनिधि भाजपा समर्थित चुने गए हैं। वहीं 29 नगर परिषदों में से 18 पर भाजपा ने कब्जा किया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि 11 जिला परिषदों में से भाजपा नहीं बल्कि 9 पर भाजपा समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भाजपा का साथ देने के लिए पार्टी जनता का आभार व्यक्त करती है। हमारी पार्टी को शानदार सफलता मिली। 3570 पंचायतों में से 2,395 पंचायतों के प्रधान भारतीय जनता पार्टी के चुने गए। 29 नगर परिषदों में से 18 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। इसी तरह से आप देखेंगे 21 नगर पंचायतों में से 13 पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने गए हैं। हमारे ब्लॉक समिति जो है उनमें 78 ब्लॉक समिति में से 68 पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने हैं, जबकि कांग्रेस मात्र 10 पर जीत पाई। 11 जिलों की जिला परिषदों में से 9 जिलों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं, उपाध्यक्ष चुने गए। तो इतनी बड़ी शानदार सफलता इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जिसके लिए हम प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करते हैं।
कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लाकर जनता का आभार प्रकट किया जाएगा। भाजपा हिमाचल प्रदेश का प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण वर्ग होटल डिपोलो धर्मशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में प्रारंभ हो गया है। इस प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं प्रशिक्षण वर्ग के प्रभारी राम स्वरूप शर्मा उपस्थित समय कई बड़े नेता मौजूद हैं। 18 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भाजपा प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जबकि 19 फरवरी को समापन सत्र को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संबोधित करेंगे। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी ने व्यक्तित्व विकास पर अपने विचार रखे। डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी ने अपना विचार परिवार इसके बारे में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हमारे डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने अंत्योदय को लेकर पिछले 6 साल से हमारी केंद्र में चल रही सरकार और पिछले 3 साल से प्रदेश में चल रही सरकारों ने अंत्योदय की दृष्टि से क्या क्या काम किए उसकी जानकारी दी। डॉक्टर राजीव सहजल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने, जो हमारी पार्टी के विचारक डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन है, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने उद्बोधन दिया। हमारे प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन जी ने सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर अपने विचार रखे। और इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस प्रशिक्षण शिविर का समारोह कर रहे हैं। कल से हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू होगी। उससे पहले उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में क्या एजेंडा रहेगा, कौन कौन से विषय होंगे, उन सब की चर्चा अभी 6 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक इसी होटल में शुरू होगी। उसमें विस्तृत 2 दिवसीय बैठक की कार्ययोजना बनेगी, जिस बैठक का उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे। और इस बैठक में हमारे अनेक नेताओं का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी का, प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी का, सह प्रभारी टंडन जी का, संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी का, जहां कार्यकर्ताओं का अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा, वहीं आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। किस तरह से आगे होने वाले जो हमारे धर्मशाला, मंडी, पालमपुर, सोलन नगर निगम के चुनाव हैं, 6 नगर पंचायतों के चुनाव हैं, उनको कैसे लड़ना है, और आगे 2022 के विधानसभा चुनाव कैसे पार्टी को हमने रिपीट करना है। रेणुका युवा कांग्रेस ने तेल की कीमतों व रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर आज नौहराधार में धरना प्रदर्शन किया। रेणुका युवा कांग्रेस अध्यक्ष विवेक चौहान की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पूरे बाजार में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि तेल व सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पिछले 2 माह में ही एकाएक बढ़े दामों ने आसमान छू लिया है। इन लगातार बढ़ते दामों का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में महंगाई भी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। आज ये जो यूथ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है, ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। जो देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि इस महीने अभी सिलेंडर के गैस के दाम बढ़े हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, 4 तारीख को
25 रुपये बढ़ाया गया था और पिछले कल इन्होंने 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। तो आज केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आ रही है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय मात्र 1 या 2 रुपये बढ़ने पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी से लेकर स्मृति ईरानी तक सड़कों पर आते थे और कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो ये जो 66 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़े हैं हमारी सरकार इसे 35 रुपये पे लाएगी। अब 35 रुपये तो रहने दीजिए, आज आप देखो पेट्रोल के दाम 100 से भी पार हो गए हैं। कहाँ सो रही है मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार से हिमाचल भवन दिल्ली में भेंट कर उनकी पत्नी संतोष शैलजा के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्हें सांत्वना दी। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्रीमती संतोष शैलजा कुशल शिक्षिका, लेखिका के साथ साथ मृदुभाषी एवं सरल व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उनके नाम की ही तरह उनके जीवन में भी संतोष था। उनके निधन से जहां उनके परिवारजनों को आघात लगा है, वहीं साहित्य जगत को भी क्षति हुई है, जिसके निकट भविष्य में भरपाई करना कठिन होगा। पेट्रोल व डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से अब आम आदमी भी परेशान है। लॉकडाउन के बाद डीजल व पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर आम आदमी पर भी पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल की कीमत जहां 70 प्रति लीटर के करीब थी, वहीं अब पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत 87 से 90 रुपए के करीब पहुंच गई है। लोगों का कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतों से जहां अब अपने निजी वाहन चलाना मुश्किल हो गया है, वहीं बसों का सफर भी पहले से कई महंगा हो गया है। लोगों का ये भी कहना है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, जिसका असर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर भी पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि सरकार को डीजल व पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कि आम आदमी तो परेशान है ही है। पहले पेट्रोल लॉकडाउन के दौरान देख लेते हैं आप 68 रुपए के करीब था, आज के दौरान ये 87 रुपए पहुंच गया है। आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है, अपना घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। साथ साथ ये पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इससे आम पब्लिक और हम लोगों, शहर वासियों, गाँव वासियों, सबको दिक्कत आ रही है। बस का किराया पहले नाहन से हमारा पोंटा साहब के लिए 45 रुपए लगता था, आज वही 90 रुपए। मतलब आम लोगों को बस में चलना भी दिक्कत की बात हो गई है और गाड़ी चलाना तो मुश्किल हो ही रहा है। मेरे पे खुद अपनी गाड़ी है, पर मेरे को अपना बहुत दिक्कत आती है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आम आदमी की समस्या को के बारे में भी बात। यह है कि आज के वक्त में और लॉकडाउन से पहले जो आज हम 500 रुपए में यहाँ पहुँचते थे, आज हमको जो है 2000 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई, आम आदमी इतना परेशान है। लेकिन कुछ चाहिए, प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छे हैं, कुशल हैं। भविष्य में हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री थोड़ा रोजगार और ये जो महंगाई बढ़ती हुई है इस पे ध्यान दे। पिया तो रख सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।